हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग एक बॉक्स प्रॉब्लम करेंगे जो आपका रीजनिंग का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है, 7 बॉक्सेस ए टू जी, ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी तक, वन बॉक्स द अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं। अब द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1, पहला बॉक्स को नंबर 1 दिया गया है, एंड द लोअर मोस्ट बॉक्स इज 7, आखिरी वाले को 7 लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है। ठीक है सर। अब बोल रहा है क्वेश्चन पहला ही क्या है, देखिए, बॉक्स बी इज 2 बॉक्सेस अबाव ए, तो यहाँ लिखते हैं 2 बॉक्सेस अबाव का मतलब इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। 2 बॉक्सेस, ये एक, दूसरे में तो ये खुद भी आ जाएगा, इसीलिए 2 बॉक्सेस अबाव ए। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाव जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बेलो ए, जी के ऊपर जितना बॉक्स है ए के नीचे उतने बॉक्स है। समझ गए? इसको पहले बॉक्स में रख लीजिए, जी के ऊपर जितना है ए के नीचे उतना है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बॉक्स सी इज एट 2 मोस्ट बॉक्सेस बिलो ई, बॉक्स सी जो है सर ई से एटमोस्ट 2 बॉक्स बोले, मतलब एक गैप, एक से ज़्यादा गैप नहीं। एटमोस्ट और एटलीस्ट में फ़र्क होता है दोस्तों। एटमोस्ट मतलब एक से ज़्यादा गैप नहीं है, एटलीस्ट होता तो एक गैप तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा, एटमोस्ट में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बॉक्स एफ इज 2 बॉक्सेस अबाउट डी एंड बोथ आर प्राइम नंबर, बॉक्स एफ इज 2 बॉक्सेस अबाउट डी, मतलब दोनों के बीच में एक स्पेस और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये एक चीज़ कड़ी हमको मिल गया। अब हम इसमें हम इसको पुट करते हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है तो एफ यहाँ रखना भी मत, यहाँ 3 है, चलिए एफ यहाँ रखिए, तो 5 पे ठीक है, एक पॉसिबल केस बन गया। और क्या हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, चलिए एफ और डी 2 पॉसिबल केस बन गए। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं बी और ए। अगर हम बी और ए को रखें, कहाँ कहाँ बी, क्या बी यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आएगा? गलत। बी यहाँ रखेंगे तो ए यहाँ आ सकता है, ये सही है। अब अगर हम एक आपका पॉसिबल बना लेते हैं, इसी को मान लीजिए हमने बी यहाँ रखा, ए यहाँ रखा। दूसरा में क्या बोला, ए के नीचे जितना है जी के ऊपर उतना होगा। ए के नीचे कितना है, 1 2 3, तो जी कहाँ रखोगे, तो ये बी ए नहीं होगा। बी इसको मान लो, ए इसको मान लेते हैं, बी हटा दीजिए। ए के नीचे कितना, 1, जी कहाँ, जी के ऊपर भी 1 रहेगा तो जी इसको मान लेंगे, आसान था। सेम इस तरह एफ और डी आ गया, बी और ए किसको मान सकते हैं, बी इसको मान सकते हैं, ए में सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन, ए के नीचे जितना है जी के ऊपर उतना होना चाहिए। ए के नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब जी के नीचे अगर हम इसको जो बने 1 2 3, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, बी और ए इसको मान लिए तो इसको तो 1 2 3, और यहाँ जी नहीं होगा तो इसी को बी मानना होगा लास्ट में, इसको ए माना। ए के नीचे 1 है, जी के नीचे 1 ऊपर रहेगा। ठीक है, ये भी चलिए। अब आते हैं ई और सी पे। ई और सी का गैप कैसे फिल करेंगे, इस वाले में ई सी का कंडीशन क्या है, एक ही होना चाहिए, तो ऐसे वाले में ई सी का गैप तो यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ एफ आपका है, यहाँ ए है आपका, यहाँ डी है आपका। ई और सी तो फुल हो गया। इस वाले केस में अगर हम ई को यहाँ रखें, यहाँ सी रखें, तो ये वाला कंडीशन ही रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेन फिर से करना है तो फिर से कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 था, हमने 2 प्राइम नंबर्स निकाले, 5 और 7, और दूसरे कंडीशन में 3 और 5। मैं इस वाले को रॉन्ग है इसे बता नहीं रहा हूँ, इसी वाले को सिर्फ बताता हूँ। 5 और 7, 5 और 7 में क्या किया, एफ और डी रख दिया। अब बोला बी और ए के बीच में एक गैप होना चाहिए, तो भाई साहब कहीं भी नहीं दे सकता, एक ही पॉसिबल भी हो सकता है, बी और ए, बाकी ऊपर कहीं भी दूंगा तो अगर ए के नीचे जितना है जी के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ ए के नीचे 1 है, जी के नीचे, जी के ऊपर 1 हो गया। अगला कंडीशन में ये बोल रहा है ई और सी के बीच में एक ही कंडीशन अच्छा है, तो बचा हुआ यही था, हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब रीजनिंग की प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर आपको रीजनिंग में हर तरह के प्रॉब्लम्स दिखेंगे, लीनियर बॉक्सेस, सिलॉजिज्म, फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में भी आएंगे, ब्लड रिलेशन के बारे में आएंगे, अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। सो कमेंट कीजिए आपको कौन कौन सा वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।